जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 राधे। बढ़िया आप लोग भाई, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? सर एसएससी में टाइप वाइज कब आएगा? दिल्ली पुलिस मेरे भाई आ गया है, चारों किताबों का कॉम्बो। और जो अगली किताब हमारी आने वाली है वो एसएससी मैथ की टाइप वाइज ही आ जाएगी। 20 तारीख तक आपको मेरे भाई लॉन्च हो जाएगा। ये डन है, पक्का है, ठीक है। 20 तारीख तक आपको दिख जाएगा भाई। अभी से ही मेरे भाई मेरी तरफ से इवेंट लग जाएगा। 20 तारीख का मैं देख लेता हूँ एक बार, जितना भी तारीख हो, सैटरडे संडे जब भी रहे मैं कर दूंगा भाई, ठीक है। निश्चिंत रहो इसके लिए। चलो, कल छुट्टी थी क्या? हाँ भाई, मेरी छुट्टी थी कल, ठीक है। कल गया था हॉस्पिटल, दिखाना था थोड़ा सा। कल भी था मेरे भाई, हॉस्पिटल में ही पूरा दिन लग गया और कल भी हॉस्पिटल ही जाना है। कुछ छोटी सी दिक्कत आ गई है ज़्यादा पढ़ाने की वजह से गले में। ठीक है, बट ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दिन आप लोगों के लिए जो है वो क्षमा चाहेंगे। शनिवार को क्लास होगा इस बार, सैटरडे को क्लास होगा, सैटरडे को ऑफ नहीं करेंगे। तो कल भी जाना था, ठीक है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत थी, भाई को भी दिक्कत थी, और कल भी जाना है। 2 दिनों का है, ठीक है ना। सैटरडे संडे वो डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नहीं तो मैं सैटरडे या संडे को ही दिखा लेता, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, पीडीएफ अपलोड हो गया है, जी हाँ बिल्कुल, पीडीएफ अपलोड हो गया है। आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी इश्यूज थी, वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया, 29 कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा। कहाँ तक हो गया है? तो मेरे भाई 26 तक हो गया था। और मैं आपको एक अलग ही कंसेप्ट पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, और वो कंसेप्ट था हमारा वैल्यू पुटिंग का, ठीक है। वैल्यू पुटिंग का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपने जाना, आपने सीखा और आपने देखा मेरे भाई यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा देखिए। 27 वाला जो है मेरे भाई, हमने आपको दिया था होमवर्क, और होमवर्क के बाद में आपको ये क्वेश्चन देखना था। तो एक बार मेरे भाई देख लो यहाँ पे क्या है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप बना सकते थे। अगर हम इसमें देखें मेरे भाई, कॉस दिया गया, तो कॉस दिया गया तो एक बार हम इसमें किससे डिवाइड करना चाहेंगे? तो साइन से डिवाइड करना चाहेंगे। तो अगर कॉस में साइन से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई कितना आ जाता है? तो हम यहाँ पर जो ये बात कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसमें मेरे भाई साइन से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉट हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसमें साइन से डिवाइड कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें साइन से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई कॉट हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो माइनस का हमारा कॉसेक हो जाएगा। जैसे कि हम आपको पूर्ण रूप से पहले भी बता चुके हैं बच्चों, कि अगर कॉसेक आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा कॉसेक ही आएगा, ठीक है। कॉसेक के पास में प्लस का साइन है, तो हमारा कॉट जो रहेगा वो किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर है, लेकिन थोड़ा तसल्ली रखने की आवश्यकता है। और वहाँ पर आप मेरे भाई सीख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन में साइन होता है, और कॉट जो होता है कॉस अपॉन में साइन होता है। इसलिए 1 प्लस कॉस अपॉन में साइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो 1 प्लस कॉस अपॉन में क्या लिख सकते हैं? अपॉन में मेरे भाई साइन हम लिख सकते हैं। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है, नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन दोनों मैच करता है तो डेफिनेटली थर्ड भी करेगा, और थर्ड करेगा तो आंसर कौन सा होगा? डी फॉर देवसेना होगा। बाकी ये कैसे आएगा, जब हम टू थीटा का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। सीडीएस के 2024 में ये सवाल हमसे पूछा गया था, 28 नंबर सवाल। क्या कहा गया, कैसे कहा गया, ज़रा इसको देखिए। तो जब आप इसको देखोगे तो सेम फंडामेंटल होगा। साइन से डिवाइड करो, तो साइन से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 1, प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, माफ़ करना मेरे भाई यहाँ पर, जब आप साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? तो फिर उसके बाद में हमारा कॉसेक हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई कॉट। इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1, और इसको हमारा कहते हैं मेरे भाई कॉसेक हो जाता है, ठीक।
कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉट माइनस कोसेक है हमारा यहाँ पे, तो आप देखोगे तो कॉट माइनस कोसेक हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर चूंकि कोसेक लगा हुआ है, तो कोसेक लगा हुआ है भाई मेरे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, और साथ में सर हमारा कोसेक प्लस में है तो कॉट भी प्लस में होगा। तो कॉट प्लस में होगा तो मेरे भाई यहाँ पर हम ये लिख देंगे कॉट भी हमारा क्या है, तो कॉट भी हमारा प्लस में है और कोसेक भी हमारा प्लस में है, तो ये हो जाएगा कॉट प्लस कोसेक, और यहाँ है मेरे भाई कॉट माइनस कोसेक। सो बेसिकली आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे भाई a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है कि अगर हम कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर को घटाते हैं तो -1 आता है। क्या आता है? -1 आता है। कोसेक स्क्वायर में इसे घटाओगे तो 1 आएगा और इसमें से इसे घटाओगे तो -1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सर वैल्यू पुटी लगता है कहाँ? ठीक है, और नहीं लगता है अच्छे से समझा दीजिएगा कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे नीरज भाई तुम निश्चिंत रहो, अभी वैल्यू पुटिंग ख़त्म नहीं किया, अभी तो वैल्यू पुटिंग शुरू किया है। धीरे 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 तुम्हें सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे नीरज अगर मैं तुम्हें बताऊं बच्चे यहाँ पे, तो अब ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम इसके अंदर भी वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो। वैल्यू पुटिंग वहाँ पे लगता है जहाँ तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया हो, 4 ऑप्शन दे दिया गया हो और इनमें वैल्यू रखने में इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर निकल करके आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लेकर के मेरे भाई यहाँ पर तुम बना सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लेकर के बना लिया, थीटा का कोई मान लेकर के बना लिया, तो कोई एक्स वैल्यू तुम मानो उसको उसके अंदर में रखो, आंसर तुम्हारा -1 ही आएगा। +1 नहीं होगा ना भाई मेरे, आप समझे नहीं मेरी बात को लेकर के। कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर घटाने पर -1 आता है। कॉट स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर को घटाने पे कितना आता है, तो -1 आता है। मेरा नाम लीजिए, ठीक है रोशन भाई, आपका नाम ले लिया, ठीक है, खुश है यहाँ पे? हाँ जी, ये चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। अब ये सवाल आपके सामने है, अभी मैंने इसको सॉल्व किया है और अभी मैंने सॉल्व करके बताया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। सीजल 24 का ये सवाल है और सीजल 24 में ये पूछा गया कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भैया ये हमारा किसके बराबर में होगा। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई ये बता देना चाहता हूँ, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझा देना चाहता हूँ। जब यहाँ पर आपको मेरे भाई मैंने सॉल्व करवाया था, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको है ना छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूँ। और ट्रिक यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा ट्रिक नहीं दूंगा मेरे भाई यहाँ पर, बस मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा। और वो यहाँ पर ट्रिक क्या होगा, समझने की बात है सर। यहाँ पे सारा खेल जो है वो क्या है, समझने का है। जो समझ गया वो खेल गया, जो नहीं समझा वो जाने अपना। ठीक है, तो समझने की बात यहाँ पर क्या आती है मैं बता रहा हूँ। ऑल ऑफ द अबव वाले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे, जहाँ पर हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव आ रहा था, ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बट ये वाला भी नहीं दिखाएंगे हम आपको। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं चलेगा हमारा मेरे भाई, ये चलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है, इसमें अगर आप गौर से देखो तो सबसे पहला काम हमारा इसमें ये था कि अगर शुरू में कॉस दिया गया है ना, तो कॉस दिया गया तो साइन से डिवाइड करना, तो हमने ये डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में आप गौर से अगर देखेंगे तो ये रिज़ल्ट भी हमारा साबित हो गया, ये रिज़ल्ट भी हमारा साबित हो गया। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे नज़रों में आई वो यहाँ पर क्या आई, कॉट a/2 यानी कॉट θ/2, यानी रिलेशन अगर कॉट में है तो यहाँ कॉट का आधा आएगा, और रिलेशन अगर tan में होगा तो किसका आधा आएगा, tan का आधा आएगा। ये एक आपको और ध्यान में रख के चलना है। जैसे अगर हम 29 की ही बात कर लेते हैं, 29 नंबर मैंने ट्राई करने को दिया, चलिए मैं आपसे ट्राई नहीं करवाता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे भाई देखता हूँ। यहाँ पे जब हम यहाँ पर सेम तरीके से मेरे भाई दिया गया, देखो यहाँ पर क्या आया मेरे भाई, आप समझना बात को लेकर के। ये वाला रिलेशन इसके बराबर, ये वाला रिलेशन इसके बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट था। तब जो दो करेक्ट थे तो यहाँ पर हमने इसको आंसर दे दिया। इसका मतलब ये वाली चीज़ हमारे किसके बराबर है,
कॉट थीटा बाई 2 के बराबर है। ये वाली चीज़ इसके बराबर में कैसे हो गई या ये वाली चीज़ इसके बराबर में कैसे हो गई, इसके ऊपर में एक बहुत ही चर्चा का विषय है और इसको चर्चा किया जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल डेफिनेट इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी मतलब वो टाइम नहीं है कि जो सर कैसे कॉसेक प्लस कॉट, कैसे कॉसेक प्लस कॉट जो है कॉट ए बाई 2 का मान हमारा हो गया, कैसे यहाँ पर ये वाली चीज़ इसके बराबर में हो गई। ठीक है, ये मेरे भाई डेफिनेट यहाँ पर डिस्कशन होगा। हालांकि मैं अगर आपको चाहूँ तो मैं अभी बता सकता हूँ कि ये वाली चीज़ इसके बराबर में कैसे हो जाती है, अगर मुझे प्रूव करना पड़ जाए कि हाउ कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। समझ रहे हैं बात को लेकर के, हाउ कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई बड़ा थोड़ा सा विचित्र हो जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरे भाई सेम यहाँ आता हूँ। पहले हमारे सामने कॉस दिया गया है, कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉस को अगर हम मान लीजिए साइन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कॉट हो जाएगा। ठीक है, साइन को साइन से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस को मतलब इससे डिवाइड करेंगे साइन से तो ये हमारा कॉट हो जाएगा, इसको साइन से डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा, इसको साइन से करेंगे तो मेरे भाई कॉसेक हो जाएगा। आपको पता ही है कॉसेक अगर आया है तो यहाँ पर हमारा कॉसेक आएगा, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ माइनस है तो कॉट हमारा किस में होगा, तो कॉट हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो यानी ये कौन सा वाला भाग सही हो गया, तो ये सही हो गया। ये 1 अपॉन में साइन है, कॉस अपॉन में साइन है, तो 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन, ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब जब दो सही हो गया तो डेफिनेट है कि हमारा आंसर कितना ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे कि अगर कॉट प्लस में आ रहा है तो कॉट थीटा बाई 2 के बराबर में होगा, और अगर कॉट माइनस में आ रहा है तो ये टेन थीटा बाई 2 के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा, टेन थीटा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए रिजल्ट लिख सकता हूँ, और वो रिजल्ट आपको यहाँ पर क्या है जो याद रखना है, और वो रिजल्ट यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं कॉसेक प्लस कॉट, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं सर कॉसेक प्लस कॉट, अगर आप यहाँ लिखते हैं कॉसेक प्लस कॉट, तो याद रखिए ये बराबर होगा मेरे भाई कॉट थीटा बाई 2 के। और अगर आप यहाँ पर मेरे भाई कॉसेक माइनस कॉट लिखते हैं, कॉसेक माइनस कॉट लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टेन थीटा बाई 2 के। यानी अगर हम कहें कॉट प्लस में आ रहा है तो कॉट होगा, और कॉट माइनस में आ रहा है तो टेन होगा। यही 27 और 29 में फ़र्क है। यहाँ अगर आप देखोगे कॉट प्लस में आ रहा है तो कॉट आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, और 29 में अगर आप देखोगे कॉट माइनस में आ रहा है तो टेन हो जाएगा। इसीलिए तीनों ऑप्शंस मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ पर संतुष्टि है या अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने मेरे भाई दोनों को प्रूव भी कर सकता हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ कैसे हो गई। फिलहाल वैल्यू पुटिंग से प्रूव कर देता हूँ, और बाद में मेरे भाई बेसिक से भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आप लोगों के लिए वैल्यू पुटिंग से साबित कर दिया जाता है यहाँ पर कि क्या दोनों के रिजल्ट सेम है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम चेक कर लेते हैं कि थीटा का मान हमारा कितना है, 60 है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इक्वल के एक लेफ्ट में है, इक्वल के एक राइट में है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर हम 60 रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक का 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई कोट का 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये हमारा 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोसेक का 60 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 2/√3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोट का 60 हमारा कितना होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, 2/√3 में 1/√3 को जोड़ो तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3/√3 का हो जाएगा। इससे अगर हम इसे काटेंगे तो √3 हमारा आना है, कितना आना है, तो √3 आना है। अब अगर हम देखते हैं cot 30 का मान, और cot 30 का मान भी कितना होता है, तो √3 होता है। इसका मतलब ये क्या है, तो सेटिस्फाइड है। ठीक है नीरज भाई, ठीक है नीरज चौहान, यार तुम कितना स्पैमिंग करते हो यार, तुम बताओ, अनपढ़ गंवार आदमी हो क्या तुमको एक बार में समझ में नहीं आता जब हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे बताते रहेंगे, रट लिए हुए कि कमेंट को तुम बार बार पेस्ट किए जा रहे हो बेशर्मों की तरह। बताओ, भूल दिया ना हमने यहाँ पर कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू पुटिंग सिखा देंगे। मुझे वो आदत बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात लगती है जब यहाँ पर एक ही कमेंट को आप बार बार स्पैम करते रहते हैं। आँख से अंधे नहीं है हम, दिखता है हमको आपका कमेंट, एक बार में भी करेंगे तो भी दिखेगा, 10 बार करेंगे तब भी दिखेगा, बस 10 बार में इरिटेशन और आ जाएगा। दिख रहा है, बोल दिया कि भैया बता देंगे, और बता ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं नाच गाना कर रहे हैं यहाँ पे, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो शांति से।
तो मेरा यहाँ पर ये कहना है दोस्त मेरे यहाँ पर कि जैसे मान लो ये वाली वैल्यू cot थीटा बाई 2 होती है और ये वाली वैल्यू मेरे भाई tan थीटा बाई 2 होती है। याद कर लो तो बेहतर है, आगे हम तुमको और भी इसका रिजल्ट हम ड्रिवन दिखा देंगे। तो जैसे अब आपके सामने यहाँ पर आ गया हमारा ये सवाल, सीजल का ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। मैंने देखा साइन हमारा प्लस में है, शुरू में यही है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर साइन प्लस में है तो पहली बात इसको कैसे लिख सकते हैं, शुरू में साइन को रख दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो साइन थीटा को मेरे भाई यहाँ पर पहले रख दो, उसके बाद में 1 तुम्हारा प्लस में है और कॉस मेरे भाई यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे भाई साइन थीटा को तुम यहाँ पर प्लस में रख दो। और मेरे भाई यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, थोड़ा सा तो गड़बड़ है यार सवाल में। 1 प्लस साइन माइनस कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस, ये तो अलग ही कहानी चल रहा है। चलो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। जैसा मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन दिया गया हम लोग वैसे ही बनाते हैं, मुझे थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो अब इसको मेरे भाई ये काम करते हैं, हम लोग वैल्यू पुटिंग से बना लेते हैं, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 प्लस में होता है कॉस माइनस में, 1 माइनस में होता है कॉस प्लस में। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बनाया जा सकता है और वैल्यू पुटिंग से भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में मेरे भाई बनाएंगे। एक बार वैल्यू पुटिंग में ले जा करके हम लोग देखते हैं कि हम इसे वैल्यू पुटिंग से कैसे बना सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग में वही काम करते हैं, मान लेते हैं थीटा बराबर कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ थीटा बराबर 60 मानेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस मेरे भाई हो जाएगा साइन 60 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। समझिए मेरी बातों को लेकर के, 1 प्लस यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हमारा कॉस का 60 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो एक बार पूरा का पूरा, सर तब तक आप ये क्वेश्चन चेक करो कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो साइन 60 का मान हमारे सामने कितना होगा, तो बोलेंगे √3/2 होगा। और cos 60 का मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस कितना होगा, तो √3/2 होगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। अगर हम मेरे भाई एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ 2 होने के लिए मेरे भाई अगर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई अगर नीचे 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 से कर लो। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। यहाँ पर आप मेरे भाई रखो √3 यहाँ पे, ठीक है। और 2 में से 1 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, √3 प्लस 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हो तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा √3 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 जमा 1, √3 प्लस 3/2 हो जाएगा। जब इसको मेरे भाई यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाता है। अब ये इस तरह का रिजल्ट आता है भाई, मेरे को तो लग नहीं रहा यार ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, बट देखते हैं शायद सही हो, क्या पता। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1 मेरे भाई। और दोनों जगह से अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 1 और यहाँ बचेगा √3, ठीक है। तो ये पूरा इसके साथ में ख़त्म हो जाएगा और ये 1/√3 के बराबर में, 1/√3 के बराबर में, कितने के बराबर में, 1/√3 के बराबर में। अब यहाँ पर वैल्यू रख करके देखो मेरे भाई क्या है। तो जैसे थीटा का मान तुमने 60 रखा है, 60 का आधा 30 होगा, तो यहाँ पर ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर 60 का आधा 30 है, तो मेरे भाई साइन 30 का मान हमारा कितना होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा cot 30 होगा और cot 30 का मान होता है √3। और यहाँ पर ये हमारा tan 30 होगा और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही होगा। तो एक सवाल हमें मिला थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पर, जहाँ पर हमें शुरू से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सवाल गलत है, ठीक है। लेकिन हमने मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का सहारा लिया, हमने अपने सवाल में 60 डिग्री को रखा। कोई मेरे से ये पूछे अगर कि आपने 60 ही क्यों लिया, आपने 30 क्यों नहीं लिया, तो मैंने 30 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 30 का आधा करना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री लिया था। 60 डिग्री के आधार पर हमने यहाँ पर ये देखा मेरे भाई बहुत ही तरीके से, बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कि सर 60 लेने पर ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई इस तरीके से हम यहाँ बनाते हैं और बनाने के बाद में तब मेरे भाई रेशियो लेकर के फाइनली यहाँ पर 1/√3 के बराबर में आता है। अगर √3 के बराबर में आ गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कोई अगर ये जानने की कोशिश करे कि सर इसमें ट्रिपलेट लगा सकते हैं या नहीं, तो नहीं लगा सकते हैं। आप ट्रिपलेट वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं जहाँ एंगल्स अलग अलग हों। जैसे क्वेश्चन में थीटा है और ऑप्शन
में थीटा बाई 2 है तो वहाँ ट्रिपलेट नहीं लगता है, वहाँ पर ट्रिपलेट मेरे भाई नहीं लगता है। आप चाहो 90 डिग्री लेकर के बनाना तो आप 90 डिग्री भी लेकर के बना सकते हो। कंडीशन बस इतनी है कि इसमें 90 डिग्री लेने पर तुम्हारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो मामला तुम्हारा खराब है। क्वेश्चन सही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 90 लेने में क्या होगा, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। आ जाइए, 90 लेकर के भी बताना है, आ जाओ 90 लेकर के भी बता देता हूँ ताकि कोई डाउट तुम्हारे मन में ना रहे। चलो 90 लेने पर यहाँ पर क्या होगी बातें ज़रा समझते हैं। अगर हम मेरे भाई थीटा का मान 90 लेते हैं, ठीक है ना, थीटा का मान हम कितना लेते हैं 90, तो 90 पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो देखते हैं। ट्रिपलेट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एंगल अलग अलग है, इसीलिए ट्रिपलेट नहीं लगेगा। तो अगर हम थीटा का मान लीजिए यहाँ पर 90 रखते हैं, तो जब हम थीटा का मान 90 रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 1 प्लस साइन 90 और माइनस यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 90 और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ, साइन 90 का मान कितना होता है, अगर आपको नहीं याद है मेरे भाई यहाँ तो लिख लीजिए आप साइड में कि सर साइन 90 का मान होता है हमारा 1 और कॉस 90 का मान जो होता है वो होता है सर 0। ये ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो 1 प्लस साइन 90 का मान 1 रख लो, कॉस 90 का मान 0 रख लो, और यहाँ पर 1 प्लस मेरे भाई यहाँ साइन 90 का मान रख लो और कॉस का मान मेरे भाई 0 रख लो। ऊपर में कितना आ गया 2, नीचे में कितना आ गया 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा तो मेरे भाई एक बार सारे ऑप्शंस में देख लो, ठीक है। ये 90 का आधा 45 है तो ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस 45 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये 90 का आधा 45 है, ये हो जाएगा साइन 45 जिसका मान होता है 1/√2, ठीक है। ये 90 का आधा 45 हो जाएगा, कोट 45 हो जाएगा, कोट 45 का मान होता है 1, और ये 90 का आधा मेरे भाई टेन 45 हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 1। अब ये बताओ तुम्हारे क्वेश्चन का मान 1 आया, दो ऑप्शंस के मान 1 आ गए, तुम वैल्यू पुटिंग लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, तुम कह ही नहीं पाओगे कि सी सही है कि डी सही है। इसीलिए कई बार वैल्यू पुट करते वक्त में हमें यहाँ पर जो है बहुत तरीके से ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं नीचे ज़ीरो ना बन जाए और कहीं दो ऑप्शंस में मेरे भाई सेम वैल्यू ना आ जाए। बस वैल्यू पुटिंग में ये दो बातों में सतर्कता बरतनी होती है, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक सर, कंप्लीट चैप्टर के वन शॉट रिवीजन कराइए, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। अक्षय सिंधे पाटिल, भाई मेरे पहले चैप्टर तो पढ़ा लेने दो, उसके बाद में तुम्हें कंप्लीट चैप्टर के वन शॉट रिवीजन करवा देंगे। अभी चैप्टर तुम्हें पढ़ाया नहीं तो रिवीजन कहाँ से करा दें। 20 तरह के लोग हैं, 20 तरह की इच्छाएं हैं, क्या क्या कर सकते हैं ये बताओ, बोलो नहीं कर सकते ना। और कोई कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तुम मुझे मत सिखाओ कि पढ़ाना कैसे है, मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दो। जब एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में मेरे भाई दूसरा हम बिल्कुल शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हर बच्चे की, अब जैसे किसी बच्चे का ये कहना है सर आप 20 लेक्चर मत कराओ, 2 लेक्चर में सब पढ़ा दो, तो मैं उसकी भी बात मान लेता हूँ। कोई ये कहता है नहीं जी 20 लेक्चर की जगह आप 40 लेक्चर में पढ़ाओ, मैं उसकी भी मान लूँ, किस किस की मानो। तो इसलिए आप लोग मत सिखाओ ना कैसे पढ़ाना है, वो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप शांति से अपनी क्लासेस को अटेंड करो। मेरे पढ़ाने के बाद में मैं एक ही शब्द कहता हूँ, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताओ, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताओ कि हाँ जी सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाया, आपने ये छोड़ दिया या ये मजबूरी हो गई, ठीक है। आपका धर्म है, आपका कर्म है पढ़ना, आप उसके ऊपर में मेहनत करिए, बाकी चीज़ें हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब सीजल का हमारा ये सवाल है, tan θ/2 का हमसे मान पूछा गया जी, यहाँ पर कौन सा tan θ/2 होगा। तो यहाँ पर भी इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुडिंग से बना सकते हैं। और कोई बच्चा अगर मानो बेसिक से बनाना चाहे कि सर हम इसे बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो अभी मुझे θ/2 का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी θ/2 का कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए काम करते हैं, θ/2 वाले जितने सवाल है ना सबको अभी होल्ड पे रखते हैं। वैल्यू से तो 2 मिनट के अंदर में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी मेरे भाई हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए θ/2 वाले क्वेश्चंस के ऊपर में, थोड़ा पेशेंस रखिए θ/2 वाले पे, ठीक है। ये पढ़ा दिया जाएगा आपको। आगे आइए, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कहा गया है। थोड़ा रुकिए, कमेंट एक बार दिखाइए क्या कहा गया है। फॉर्मूला बुक में एलिगेशन में सिंपल इंटरेस्ट में न्यूमेरिकल गलती है, ठीक है। पंकज बलिया वाले हम देख लेंगे, ठीक है। पढ़ लो मेरे भाई यहाँ पर। हाँ, ये कमेंट बंद कर दीजिए, अब कमेंट मत दिखाइए आप, ठीक है। बकवास कमेंट कर रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है।
तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका मान हमारा कितना होगा। हमने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा 33 नंबर में कि इसका मान यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई ये कॉट प्लस कॉस है, कॉट माइनस कॉस है। वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर मैं आपसे सीधा सीधा कह दूँ मेरे भाई ये हमारा 1 प्लस साइन है और ये 1 माइनस साइन है, तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। अब यही चीज़ समझने की आवश्यकता है, थोड़ी मानसिक चीज़ों को आप अपने मजबूत करेंगे तो बढ़िया होगा। अब जैसे ये कॉट है, ये कितना है, तो ये कॉस अपॉन में साइन है। और ये कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कॉस है, ठीक है। ये कॉट है तो कॉस अपॉन में साइन है, और मेरे भाई यहाँ पर कॉस है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो एक काम करिए कॉस को कॉमन ले लीजिए। कॉस को कॉमन ले लीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन साइन प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन साइन माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये इसके साथ में ख़त्म हो जाएगा। जब इसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये देखो ये हो जाएगा सर 1 प्लस साइन अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन में साइन। ये इससे ख़त्म हो जाएगा। और जब इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो हम स्पष्ट रूप से मेरे भाई यहाँ पर ये कह पाएंगे 1 प्लस, ठीक है, और मेरे भाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन। तो मैं तो आपको डायरेक्ट ये बात कह रहा था कि ये वाली चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे लिख दो, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ कमेंट बॉक्स में हल्ला काटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हमने तरीके से बताया कि देखो कॉट का मान इतना होता है, ये कॉस होता है, ऊपर में कॉस है नीचे में कॉस है, कॉमन कॉमन लेके काट दो, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन प्लस 1, 1 अपॉन साइन प्लस इतना। आप इसको थोड़ा सरल भाषा में अगर आप चाहें तो इसको और सरल में कर सकते हैं। कैसे सरल में कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम करिए, यहाँ पर 1 है तो 1 रखिए, ठीक है। आप मेरे भाई यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई करिए, इसमें साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें साइन से मल्टीप्लाई करिए तो एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर करिए तो माइनस इतना आ जाएगा। अब ये रिलेशन हमारे सामने मौजूद है, हम इससे अपने रिजल्ट में कैसे बदलें। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जब साइन वाला केस होता है तो सेक प्लस 10 आता है। तो ये मेरे भाई 1 तो रहेगा ही रहेगा। अगर मेरे भाई ऊपर में प्लस है तो यहाँ पर कितना आएगा, सेक प्लस 10 थीटा आएगा। और अगर मेरे भाई नीचे में मतलब यहाँ सेक प्लस कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर ऊपर में माइनस है तो सेक माइनस 10 आएगा, ठीक है। तो साइन होता है तो सेक प्लस 10 आता है, साइन माइनस में होता है तो सेक माइनस 10 आता है, कॉस होता है तो यहाँ पर कॉस प्लस कॉट आता है, मतलब यहाँ पर कॉसेक प्लस कॉट आता है, और कॉस अगर माइनस में होता है तो कॉसेक माइनस कॉट आता है। तो ये सारी बातें दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक और सवाल हमारे सामने 34 नंबर सवाल है, हम लोग देखते हैं। कहा गया जी आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, इसका सरलीकरण करो, कितना होगा। तो हमारे पास में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बेसिक है, दूसरा रास्ता वैल्यू को रखना जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और तीसरा रास्ता ट्रिपलेट को रखना, ठीक है। हम आपको ये सवाल तीनों तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले रास्ते के अकॉर्डिंग चले तो ये कॉस है, ठीक है। फिर उसके बाद में tan को हम क्या लिखते हैं, तो साइन अपॉन में कॉस लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये साइन है, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कॉट, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या करेंगे, तो एलसीएम लीजिए आप यहाँ पर। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉस अगर नीचे में आया तो सब में कॉस से मल्टीप्लाई, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस से करो तो इतना, और इसमें कॉस से करोगे तो नीचे का कॉस ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा देखो नीचे में साइन है तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई, इसमें भी साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन हो जाएगा, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएगा मेरे, सॉरी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब अगर आप कहते हैं ना मेरे भाई समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो नीचे में साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो नीचे में हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन प्लस कॉस लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, या कॉस प्लस साइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नीचे में मेरे भाई इतना हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर में होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी और इंटू यहाँ पर ए प्लस बी के, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में कॉस प्लस साइन हो जाएगा, ये इसके साथ में ख़त्म हो जाएगा, कॉस माइनस साइन आंसर आएगा। कॉस माइनस साइन का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, तो बी फॉर ब्रिलियंट, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले किससे किया मेरे भाई यहाँ पर, तो बेसिक से किया, तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमने जाना क्या है और क्या नहीं है। अब अगर मानो कोई भाई मेरा वैल्यू पुटिंग चाहता कि सर आप इसको वैल्यू पुटिंग से बना के दिखाओ, तो मैं आपको मेरे भाई वैल्यू में भी आपको लेकर के बता सकते हैं। अगर आप जो वैल्यू चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 45 चाह रहे हैं, 45 पे लेके आपको बता देते हैं, क्योंकि 45 पर कोई दो ऑप्शन आपस में क्लैश नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप 45 पर चाह रहे हैं, तो एक बार सारे ऑप्शंस को पहले देख लीजिए कि सारे ऑप्शन तो अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे 1045 का मान 1 होता है, ठीक है, ये मेरे भाई 1/√2 इंटू 1/√2, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1/√2 और इंटू 1/√2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/√2 माइनस 1/√2, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा सर 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/√2 में जोड़ दीजिए 1/√2 को, तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/√2, और 2/√2 का मतलब हो जाएगा √2। तो सर यहाँ पर जो है ना, हमने जब 45 डिग्री रखा, सारे ऑप्शंस में रखे, हमें ये प्राप्त हुआ कि सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो हमारे लिए प्लस फैक्टर हो गया, और प्लस फैक्टर हो गया तो इस सवाल को दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकंड में उड़ाना। ये वैल्यू पुटिंग भी एक बहुत छोटा तरीका है। वैल्यू पुटिंग मेरे भाई पता है कि अब देखो इसी वैल्यू पुटिंग को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, एक ये तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अब दूसरा तरीका मेरा पढ़ाने का देखना क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो एक ये तरीका मैंने आपको पढ़ाया, अब इसमें देखो यहाँ पर मैं कहूँगा बाबू कॉस का मान 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना होता है, तो ये हमारा 1 होता है, फिर ये कितना होता है 1 होता है, फिर यहाँ पर कितना होता है मेरे भाई 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 होता है और ये 1 होता है, तो ऐसे होता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी देखो नीचे में 2 है, तो ऐसा कर लो 1/√2 नीचे में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है 1/√2 हो गया और नीचे में 2 हो गया। फिर अगर हम ले करके आए तो ये बोलेंगे जी 1/2√2 हो गया, क्योंकि वो ला करके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, ये आकर के मल्टीप्लाई करेगा, और जब कर देगा ना तो बोलेंगे अच्छा 1/2√2 में से 1/2√2 घटाने पे 0, और कौन सा ऑप्शन है बी है। लेकिन ऐसा मेरे भाई किसने कहा तुम्हें बनाने को, पता है ऐसे कौन मेरे भाई पढ़ाता है, जो मेरे से पढ़ करके पढ़ाने की इच्छा रखे, तो वो मेरे भाई यहाँ पर बताता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात है। नीरज चौहान तुम थप्पड़ खाओगे मेरे से, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ समझ में आ गई बात, बकवास कर रहे हो तब से। पढ़ो यहाँ पर मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा बोलेंगे नहीं भैया ऐसे नहीं करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से हमको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ये वैल्यू पुटिंग का ये तरीका नहीं होता है। वैल्यू पुटिंग क्या होता है ज़रा वो समझो। वैल्यू पुटिंग का मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी होता है कि जैसे ये सवाल है हमारा, हमें पता है कि एक सवाल है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मेरे भाई सही साबित करना है। तो वैल्यू पुटिंग में 45 जब लेते हो तो 45 का करिश्मा समझो कि 45 का करिश्मा यहाँ पर क्या है, ठीक है। 45 का मेरे भाई देखो करिश्मा यहाँ पर क्या है, 45 का जब करिश्मा होता है ना यहाँ पे, तो 45 में साइन और कॉस यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। टेन और कॉट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मेरे भाई सेक और कॉसेक यहाँ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारी बराबर होती हैं। तो अगर चीज़ें बराबर होती हैं तो एक बात बताओ, ये मेरे भाई दुनिया के नज़रों में कॉस है, मैं इसको साइन मान लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 है और ये कितना है मेरे भाई 10 है, मैं इसे कॉट मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, साइन है, और यहाँ पर क्या है, तो 1 प्लस कॉट है। अब एक बात बताओ, x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू x माइनस x हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। सेम ही चीज़ तो है यार, यहाँ जो कॉस की वैल्यू आएगी वहीं साइन की आएगी, तो ऊपर का न्यूमरेटर हमारा सेम हो गया। 1 के जगह पर 1 है, ये भी सेम हो गया, और 10 के जगह पर कॉट है, सेम हो गया। इस पूरे गुच्छे का जो मान आएगा वहीं इस गुच्छे का भी मान आएगा। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाने पर 0 आ रहा है। और यहाँ जब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो जो कॉस है वहीं साइन है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो x माइनस x ये भी 0 आएगा, बात खत्म। तो इस तरीके से बड़े बड़े सवालों का भी तोड़ निकलता है। वैल्यू पुटिंग भी मेरे भाई अपने आप में एक शानदार ज़रिया है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको आता तो आप इसे बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का ये है कि वैल्यू पुटिंग कैसे समझें कि कहाँ पर लगेगा। भाई अभी तो पढ़ाना ही शुरू किया है, पेशेंस रखोगे तभी तो बता पाऊँगा कैसे लगेगा, कहाँ पर लगेगा, क्यों लगेगा।
अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे दिख रहा है वैल्यू यहाँ भी रखा जा सकता है और वैल्यू यहाँ रखा जा सकता है और इक्वेट किया जा सकता है, तो वहाँ वैल्यू लगेगा। जहाँ पर भी इसके अंदर में भी मान हो, इसमें भी मान हो और बराबर करके साबित किया जा सके, वहाँ वैल्यू लगेगा, तो यहाँ लगेगा कि वही वैल्यू यहाँ रख दो, वही वैल्यू यहाँ रख दो और इक्वेट कर दो, वैल्यू पुटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन सेम एक और आपके सामने है दोस्त यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन 35 नंबर सवाल है सीजल का मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल है। इस सवाल को सेम 3 तरीके, अच्छा अभी मैंने वैल्यू पुटिंग में ही बताया सर, आप इसको तीसरा तरीका ट्रिपलेट भी इसके अंदर में लगा सकते हैं। आप 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दो, आपका उससे भी बन जाएगा। बट सारी चीज़ें मेरे से मत करवाओ ना, कुछ चीज़ें खुद से भी कर लो, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। ठीक, इसमें अगर तुम ट्रिपलेट लगा करके बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। एक सवाल मैंने कहा था कि इसमें हम आपको तीनों तरीका बताएंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया मेरे भाई यहाँ पर कि देखो ये बेसिक से कैसे बनेगा, फिर वैल्यू पुटिंग में एक बार वैल्यू रख करके बताई और एक बार बिना रखे बताई मैंने, ठीक है। अब हम इसको ट्रिपलेट से भी पढ़ा देते हैं कि ट्रिपलेट से मेरे भाई कैसे बनेगा। तो अगर मानो यहाँ पर हम ट्रिपलेट देखते हैं और ट्रिपलेट में मेरे भाई हम समझते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी एंगल ए है हमारा। एंगल ए में अगर हम बात करते हैं तो ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है मेरे भाई 5 है। तो 3 4 5 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होगा समझना, 3 4 5 वाली कहानी होगी तो क्या होगा। तो कॉस का मान अगर हम बात करते हैं तो कॉस का मान बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस का मान कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर बेस अपॉन में कितना होगा, हाइपोटेनस होगा। टेन का मान कितना होगा, तो 1 अपॉन में 3 अपॉन में मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन का मान बच्चों हमारे सामने कितना होगा, साइन का मान 3/5 होगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कोट का मान, कोट का मान 4/3 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो 4/5 है, ठीक है। आप ये बताइए मेरे भाई 4 जमा 3 ये हो जाएगा मेरे भाई 7/4 में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3/5 है मेरे भाई। यहाँ पर आगे देखेंगे 3 जमा 4 मेरे भाई 7/3 हो जाएगा। आपको पता है ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई, ये एक साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाला एक साथ मल्टीप्लाई, ये एक साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर में कितना है तो मेरे भाई 16 है और नीचे में कितना है तो 35 है। यहाँ पर देखो 3 × 3 हमारा 9 है और यहाँ नीचे कितना है 35 है। 16 में से 9 गया तो मेरे भाई 7/35, और 7/35 का मान कितना होगा तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। सिर्फ मैं ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू रख के दिखाता हूँ, कॉस माइनस साइन। कॉस का मान कितना है तो बोलोगे 4/5 और साइन का मान 3/5। 4/5 में से 3/5 घटाओ 1/5, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का भी अपना खेल है मेरे भाई। ट्रिपलेट वाले केस में 3 4 5 रखोगे अलग मान आएगा, 5 12 13 रखोगे अलग मान आएगा। बस फ़र्क कितना होगा, ये जो भी मान आएगा वो एक ऑप्शन के साथ में मैच करना चाहिए। अगर वो उसके साथ में मैच कर रहा है तो वही ऑप्शन करेक्ट है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर जब आपने यहाँ पर 45 डिग्री लिया था तो यहाँ 0 आया था, लेकिन जब आपने ट्रिपलेट लिया तो यहाँ पर 1/5 क्यों आया। अरे मेरे भाई मैं 7 24 और 25 का ट्रिपलेट लूँगा तो हो सकता है वहाँ 1/5 के जगह पर कुछ और है। तो इसका सेम आना ज़रूरी नहीं है, इसका मैच करना और ऑप्शन का मैच करना वो ज़रूरी है। आप यहाँ पर अगर बच्चे 45 डिग्री लेंगे 0 आएगा, आप 30 डिग्री लेंगे कुछ और आएगा, 60 डिग्री लेंगे कुछ और आएगा। तो ये हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आता रहेगा, लेकिन जो भी डिग्री लोगे ना उसके साथ में तुम्हारा क्वेश्चन और तुम्हारा ऑप्शन वो मैच करना चाहिए। 45 पर अगर ये 0 आ रहा है तो ये देखो कौन सा ऑप्शन 0 है। अगर 30 डिग्री पर मानो ये 5 आ रहा है तो देखो कौन सा ऑप्शन 5 है। अगर 3 4 5 के ट्रिपलेट से 1/5 आ रहा है तो देखो कौन सा ऑप्शन 1/5 है। 5 12 13 से कोई और वैल्यू आ रही है, मानो 12 आ रहा है तो देखो कौन सा ऑप्शन 12 है। वो होता है सर वैल्यू पुटिंग। शांति से सुनोगे, शांति से समझोगे, मैं सब बताऊंगा। हल्ला काटोगे कुछ नहीं समझा पाऊंगा मैं, ध्यान रखो। अब मेरे सामने यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम देखें, हमें कहा गया जी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर किस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण करें, तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताइए। हमने कहा जी हम इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे कर सकते हैं सर, समझो यहाँ पर कॉस अपॉन इतना, साइन अपॉन इतना, ये सारी बातें हैं। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर इसको कैसे कर पाएंगे।
ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सिंप्लीफाई में अगर हम देखें तो सर वही तीन तरीके, पहला तरीका हमारा बेसिक है, दूसरा तरीका मेरे भाई हमारा अपना वैल्यू है, और तीसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। ये तीन बातों का ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर कैसे करें, तो सबसे पहले तरीका नंबर 1 में जाते हैं और तरीका नंबर 1 से समझते हैं, बेसिक से समझते हैं, ताकि मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक वाले, देखो यहाँ पर बेसिक से इस सवाल को तुम कैसे बना सकते हो। तो बेसिक में अगर जाओगे तो मेरे भाई कहोगे जी कॉस है और यहाँ पर क्या है, तो टेन है, टेन का मतलब साइन अपॉन में कॉस होता है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन है और यहाँ पर करेंगे तो कॉस अपॉन में साइन होता है। अगर हम देखें जब नीचे में कॉस होता है तो ऊपर और नीचे में कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, यहाँ इतना आएगा। नीचे में साइन है तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन का स्क्वायर, यहाँ पर साइन हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई कॉस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मेरे भाई चीज़ें थोड़ी सी आपको समझानी ज़रूरी हैं, तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये सी स्क्वायर सही है यहाँ पे और ये सी माइनस एस होगा। यहाँ का माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर एस माइनस सी तुम्हारा सी माइनस एस में बदल जाएगा। यानी अगर तुम a माइनस बी को b माइनस ए में बदलते हो तो उसका माइनस बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या मानो a माइनस बी के फॉर्मेट में है तो माइनस बाहर निकाल दो तो ये 1 अपॉन में b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर s माइनस सी है, अगर मेरे भाई यहाँ पर c माइनस एस बनाना तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, और ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ताकि दोनों का नीचे वाला मैच कर पाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हम बोलेंगे सर देखिए c माइनस एस, तो नीचे में कितना हो जाएगा c माइनस एस और ऊपर में c स्क्वायर माइनस यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आगे मेरे भाई देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में मेरे भाई होगा और डिवाइडेड बाई कितना होगा, c माइनस एस होगा। इसके साथ में खत्म c प्लस एस, c प्लस एस का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो बन गया ना बेसिक से, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, कोई परेशानी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से, और वैल्यू पुटिंग का थोड़ा सा हम जलवा देखते हैं। अब वैल्यू पुटिंग में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ और बहुत तरीके से समझना, पूरा एकदम दिल खोल करके सारी बातें बताएंगे और तुम्हारे जितने डाउट है वो सारा का सारा सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपके मन में इच्छा आएगी 45 लेने की और इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप 45 लोगे तो यहाँ पर मानो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा, यानी ऊपर में 1/√2 तो होगा लेकिन नीचे में 0 बन जाएगा। और मैंने सबसे पहला आपका हाथ वहीं पकड़ रखा है कि बच्चे सुनो, वैल्यू पुटिंग तब नहीं लेते हैं जब नीचे में 0 बन जाए या तुम्हारे ऑप्शंस हमारे मैच कर जाएं। अब नीचे में 0 बना तो यानी 45 डिग्री नहीं ले सकते, तो 45 नहीं ले सकते तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तुम 30 ले सकते हो, तुम मेरे भाई 60 ले सकते हो, तुम यहाँ पर 90 ले सकते हो। मैं तुम्हें इतना अधिकार दे रहा हूँ, मतलब 30 या 60 ले लो। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग भी पता है क्या है, ये ऐसे मान करके चलो ना कि धीरे धीरे जैसे तुम युद्ध लड़ते हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस होता है मेरे भाई यहाँ पर कि कितने बड़े योद्धा तुम बन सकते हो। जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो तो पता चलता है गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं, क्या हुई हैं, अगली बार वो गलती नहीं करते हो। वैल्यू पुटिंग भी कुछ वैसा ही है, तुम्हें एक दिन में एक बार में एक सवाल में समझ में आ ही नहीं सकता है कि मेरे भाई कौन सी वैल्यू लेनी है और कहाँ लेनी है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब वैल्यू पुटिंग के ऊपर में 40 से 50 क्वेश्चन बनाओगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, जैसे मेरी भी तो खुली, कई सालों पढ़ाने के बाद में, कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में समझ में आया, अरे जहाँ नीचे 0 बन जाए मेरे भाई वहाँ पर नहीं लगाते हैं। वहीं हम आपके साथ में एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई तुम 45 नहीं ले सकते तो 30 ले लो या 60 ले लो, लेकिन बच्चे मैं बता रहा हूँ जब तुम खुद पेपर पेन लेकर के, जैसे मैंने अपने ज़माने में बनाया था, मैंने देखा था जब मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ तो पूरा रूट वूट में बन रहा है, मैं 60 में ले रहा हूँ तो पूरा रूट वूट में बन रहा है। नहीं यकीन हो तो तुम 30 या 60 लेकर के बना करके देखना, बहुत गंदा सवाल बनेगा, रूट में बनेगा। तो इसीलिए मैं उसको अब नहीं लूँगा क्योंकि मैंने ये काम कर रखा है। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसके बाद में भी कोई एक बच्चा मेरे से एक बार ऑफलाइन क्लास में पूछ दिया कि ठीक है मान लिए यहाँ पर आप 30 नहीं ले सकते, मान लिए 60 नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया में कोई तो ऐसी वैल्यू बनी होगी जिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। मैंने कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा ये बात, बट पेशेंस रखो। 3 तरीके होते हैं, बेसिक होता है, थीटा वाला होता है, ट्रिपलेट होता है। मैंने बेसिक पढ़ा दिया, मैंने इसको कहा कि 45 नहीं ले सकते, लेकिन उस लड़के की आत्मा अभी भी भटक रही है कि दुनिया की कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा अभी आत्मा को थोड़ा होल्ड पे रखो, मैं पढ़ा दूंगा वो कौन सी वैल्यू
वैल्यू है, लेकिन उसके पहले तुम ये देखो ट्रिपलेट। ठीक है, अगर जीवन में मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई परीक्षा दे रहे हो, अगर थीटा में फंस गए फटाक देना ट्रिपलेट वाला मेथड लगा लेना। अगर थीटा में मेरे भाई फंस गए यहाँ पर तो फटाक देना कौन सा मेथड लगा लेना, ट्रिपलेट वाला मेथड। अब ट्रिपलेट वाला मेथड आ जाओ मेरे भाई। अब ट्रिपलेट वाला मेथड में अगर हम देखें तो ये 3, 4 और मेरे भाई 5 है, और यहाँ पर ये क्या है, थीटा है। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर सवाल में कॉस का मान कितना होता है। कॉस का मान मेरे भाई यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, टेन का मान कितना होता है मेरे भाई, 3/4 है। उसके बाद में आ जाते हैं साइन का मान मेरे भाई कितना है, साइन का मान हमारा कितना बच्चे, 3/5 है यहाँ पे। और उसके बाद में मेरे भाई कॉट का मान कितना है, 4/3 है। अगर हम देखें मेरे भाई तो 4/5 जो है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/4 करके। और यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं तो ये हो जाएगा सर 3 - 4 -1/3 करके। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, 16 और बट्टे में 5, तो ये हो जाएगा 16/5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 और बट्टे में 5, तो ये 9/5 है मेरे भाई। यहाँ पे 16 में से 9 हो गया तो मेरे भाई 7/5 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहीं तो मेरे भाई एक ऑप्शन को देखना है, कौन सा ऑप्शन 7/5 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी में मैं देखूँ, यहाँ पर बोलोगे सर 3/5 में जोड़ दीजिए 4/5 को, तो सर ये 7/5 दे रहा है। अब बोलोगे सर बाकी ऑप्शन में आप क्यों नहीं रखे। मैंने तुमसे मेरे भाई सीधा सीधा तुम्हारे दिमाग में एक ही बात कही थी, जिस दिन तुम ट्रिपलेट का कंसेप्ट लगाओगे तुम्हारे चारों ऑप्शंस के अलग अलग वैल्यू निकल करके आएंगे। ये 7/5 आ रहा है तो दुनिया में मेरे भाई कोई दूसरा ऑप्शन पैदा नहीं हुआ जो 7/5 ला करके दे दे। एक ही ऑप्शन होगा और वही ऑप्शन होगा और वही करेक्ट आंसर होगा। ट्रिपलेट में एक बार में थोड़ा लंबा तो बनता है, ऐसे लंबा तो बनता है, लेकिन एक ही ऑप्शन आता है जो 7/5 हो सकता है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कभी नहीं होगा। अब जिस भाई को मैंने कहा कि तुम अपनी आत्मा को थोड़ा होल्ड पे रखो और बोलो यहाँ पर कि वो बेचैनी कंट्रोल करके रखे, और मैं बताऊंगा कि दुनिया में कौन सी ऐसी वैल्यू बनी है जिस पर यह सवाल बनाया जा सकता है। तो देखो एसएससी को है ना, पता है क्या है, एसएससी ऐसा आदमी है, मतलब हमारी वीडियोस भी देखता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मेरी ही देखता है, बट कहीं ना कहीं जो बाकी टीचर्स या इंडस्ट्री में जो चल रही होती हैं चीज़ें, वो भी मेरे भाई वहाँ पर वो देख रहा होता है। तो उन्होंने भी पता लग गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला मेरे भाई देखता है यहाँ पर कि तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। ना सिर्फ एसएससी बल्कि यूपीएससी में भी ऐसा होता है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनको स्ट्रिक्ट ये बात की हिदायत दी जाती है कि यूपीएससी के जो आईएएस हो गए, जैसे विजन आईएएस है, नेक्स्ट आईएएस है, बाजीराव एन रेड्डी है, दृष्टि है, ये जो अपने नोट्स में पढ़ा रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत सेट कर देना कि इनके नोट्स से मेरे भाई उठ करके आ जाए, नहीं तो कल के दिन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और ऐसा हो जाएगा कि फलाने कोचिंग के नोट्स से ही सारा क्वेश्चन उठ करके आ गया, तो फिर वहाँ पर ऐसा लगेगा कि कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है। तो ये बहुत बात ध्यान में रखा जाता है। एसएससी में हालांकि इतना नहीं होता, इतना नहीं चेक किया जाता, लेकिन छोटी मोटी जो हैक्स होती हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, जो हम लोग डेवलप करते हैं, उसका वो तोड़ निकाल देते हैं। उन्हें ये बात पता है कि ये लोग 45 लेकर के आसानी से बना ले रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, नीचे में माइनस डाल दिया। अगर ये मेरे भाई प्लस के जगह पर यहाँ ये माइनस नहीं आता, हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हम भी उनके मेरे भाई फूफा ठहरे यहाँ पे। तुम जितना तोड़ निकालोगे हम उसका भी तोड़ निकालेंगे। मैंने भी इसका तोड़ निकाल दिया फिर कि अगर ये जान के बदमाशी करके अगर माइनस दे रहे हैं तो इसका तोड़ क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मेरे भाई यहाँ पर 45 लेने को हमने कहा था ना, कि जब सारी चीज़ें मौजूद हो तो 45 ले लेना, लेकिन ऐसी बदतमीजी दिखा करके उन्होंने आपको गुमराह किया। अब मैं तुम्हें कहता हूँ, मैंने एक दूसरी वैल्यू बना दी, लो 135, और 135 में मौज है तुम्हारी, लो मेरे भाई बना के दिखाओ। ठीक है, बस 135 में थोड़ा सा तुम्हें जो है यहाँ कष्ट ये होगा कि तुम्हें याद करना पड़ेगा साइन 135 कितना होता है, कॉस 135 कितना होता है और टेन 135 कितना होता है। बस ये तीन चीज़ें, साइन कॉस याद है, टेन भी निकाल लोगे। तो मैं मेरे भाई सीधा सीधा एक बार याद करा देता हूँ। देखो साइन 135 को अगर याद करना है तो इसके मतलब समझना पड़ेगा कि होता है सर ये साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस 45, और कॉस 45 का मान 1/√2। तो ये आपको याद करना है, साइन 135 1/√2। और बस थोड़ा सा मेरे भाई एक और पॉइंट याद कर लो, और वो है कॉस 135। मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ, नहीं तो सीधा -1/√2 लिख देता, लेकिन मैं भी प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड में जाता है तो ये माइनस साइन 45 हो जाएगा, यानी ये -1/√2 हो जाएगा। तो मैंने तो खैर मेरे को याद है, बट मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँगा
आप याद कर लो, साइन 135 1/√2 होता है और कॉस 135 -1/√2 होता है। जब आप साइन को कॉस से डिवाइड करते हो तो आपके सामने आ जाता है tan 135, ठीक है। और जब आप मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 को इससे डिवाइड करते हो तो आपके सामने देखो ये 1/√2 है मेरे भाई, आप डिवाइड किया 1/√2 और माइनस है तो ये खत्म, तो -1 आ जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एकदम तोड़ मैंने निकाल दिया है कि tan 135 का भी मान इतना होगा या फिर मेरे भाई cot 135 का भी मान इतना होगा। कि तुम मुझे मतलब यहाँ पर परेशान करोगे, मैं तुम्हें डबल परेशान करूँगा। अब यही वाला सवाल देखो मैं तुम्हारे सामने कितने शॉर्ट में भांज देता हूँ। ये वाला सवाल हो गया मेरे भाई यहाँ पर, आप बताइए कॉस का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर -1/√2, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये कितना है मेरे भाई -1 है। अभी देखते चलो मौज कितना आने वाला है। साइन का मान मेरे भाई कितना होगा, 1/√2 होगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में है। अगर इसका मान x है तो ये -x है, और x - x कितना हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन तुमको 0 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई तुमको 0 दे रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शन नंबर ये, साइन की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/√2 हो जाएगी, और कॉस की वैल्यू कितनी होगी, -1/√2 हो जाएगी। ये ऑप्शन 0 दे रहा है। तो मैंने कहा ना मेरे भाई, तुम जितना तोड़ निकालोगे हम उसका डबल तोड़ निकालेंगे, वो जितना तोड़ निकालेंगे हम उसका डबल तोड़ निकालेंगे। टाइप वाइज कब तक आएगी, आज तो मैं डेट दे देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि किस डेट को तुम्हारे टाइप वाइज आने वाली है। रुक जाओ एक बार, मुझे डेट देख लेने दो। आज 14 तारीख है ना, फ्राइडे है, ठीक है। आप मेरे भाई यहाँ पर, आज 13 है ना, शायद 13 है, 20 तारीख को मेरे भाई टाइप वाइज आपकी यूट्यूब पर आ जाएगी, डन है, प्रॉमिस। 20 तारीख, 20 तारीख को आप टाइप वाइज फ्लिपकार्ट पर मंगा पाओगे, 20 तारीख, ठीक। अब 20 तारीख के पहले कोई डिस्कशन नहीं। नीरज चौहान कह रहा है आपने ये क्लियर नहीं किया, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। यार बकलोल हो का रे तुम, हैं बकलोल हो या कोनो ग्रह से छूट करके आए हो, ये बताना पहले। ये क्या पढ़ा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, क्या है, यही तो बोल रहे हैं जहाँ क्वेश्चन दिया हो, जहाँ ऑप्शन दिया हो, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ रखोगे और मैच करोगे, वहाँ वैल्यू पुटिंग लगता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ध्यान रखिए। आइए चलिए मेरे भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ वैल्यू पुटिंग रख सकता है, बिल्कुल। क्वेश्चन के अंदर में भी वैल्यू लगाओ, इसके अंदर भी वैल्यू लगाओ, और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एकदम मैच करो, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ चलो, तो ये हमें मेरे भाई सिंप्लीफाई करना है। सेम तरीके से जो वैल्यू मैंने आपको सिखाया आप उसके साथ में जा सकते हैं, या मेरे भाई आप यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रिपलेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताऊंगा वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है। मुझे दिख रहा है कि अगर एक वैल्यू रखूँ तो इसका मान मानो x आ जाएगा, और वही वैल्यू रखने से चारों ऑप्शन में भी कोई ना कोई एक मान x होगा, और मैं मैच करूँगा तो वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई हो गया। तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम देखें मेरे भाई तो वहीं 135 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 135 लेंगे। अगर ए का मान 135 लेंगे तो कॉस का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -1/√2 हो जाएगा सर, ठीक है। ये हमारा 1 है, ये माइनस और ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 1/√2 है, और ये भी हमारा 2 है, और माइनस कितना हो जाएगा सर, तो माइनस हमारा साइन हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। आपको सर एक बात बताएं, ये पूरा मान इस पूरे मान से कैंसिल, -1/√2, और सर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये -1/√2 है। तो बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए।
आइए चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक बढ़िया सवाल है, सीपीओ का पूछा गया सवाल है। आप देखो tan प्लस सेक प्लस वन कोट माइनस कोसेक, हालांकि आंसर मेरे भाई इसका फिक्स होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरे भाई ये बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। आप इसमें चाहो मेरे भाई यहाँ पर तो आप 45 डिग्री भी ले सकते हो। आप इसके, अब देखो सबसे पहला सवाल नीरज भाई जी का ही कि सर कहाँ वैल्यू पुटिंग लगेगा, यहाँ लगेगा। क्वेश्चन में तुम एक वैल्यू रखो, इन्हीं चार ऑप्शंस में से एक आएगा। अब चाहे तुम उस वैल्यू को 0 डिग्री ले लो, 35 ले लो, मतलब 45 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, कोई भी मान ले लो, बस एक वैल्यू रखोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो हमने कहा जी यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। सर ओपी का ए भी 0 होगा, 35 में ऑप्शन नंबर, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। चलो देखो यहाँ पे, तो ये मेरे भाई हमारे सामने हो गया सीपीओ 2024 का सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें मेरे भाई, तो हम चलिए 45 डिग्री लेकर के देखते हैं। तो अगर हम थीटा का मान मान लीजिए हम 45 ले लेते हैं, तो 45 ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? tan 45 का मान 1 हो जाएगा, sec 45 का मान मेरे भाई यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, cot 45 का मान 1 होगा, cosec 45 का मान √2 होगा, यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये बोलेंगे जी 2 प्लस यहाँ √2 है, और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 2 माइनस √2 है। पूरी दुनिया को पता है a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ए है। हालांकि मेरे भाई फॉर्मूला बुक में मैंने इसका डायरेक्ट बच्चों रिजल्ट दे रखा है कि यहाँ पर tan प्लस सेक प्लस 1 और कोट माइनस कोसेक प्लस 1 ये 2 होता है। आप भी याद कर सकते हैं या फिर इसका सीधा सीधा रिजल्ट याद कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई आपके सामने एक और है। चलिए जल्दी से 38 नंबर आप लोग ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में यहाँ पर कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताइए। कितना पेशेंस रखना पड़ता है ना भाई कुछ कुछ बच्चों को पढ़ाने में, मुझे पता है यार। पढ़ पढ़ के आएंगे नहीं, रिवाइज वाइज करेंगे नहीं, सब सोचेंगे बचपन में 12 साल में जीवन में हम कुछ पढ़े नहीं, 12वीं तक ऐसे घूम घाम के टाइम निकाल दिए, पास कर दिए, ग्रेजुएशन चरवाहा विद्यालय से कर लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के नाम पे डिग्री खरीद लिए, पैसा वैसा दे के 10वीं 12वीं पास हो गए, और सोचते हैं सब एक ही बार में जा करके मतलब मैथ स्पेशल कोर्स लेंगे, सब हमको वहीं पर सीख में आ जाएगा। उसमें भी हम क्या करेंगे? कोई मेहनत खुद से नहीं करेंगे, कोई रिवीजन खुद से नहीं करेंगे, कोई दिमाग खुद से नहीं लगाएंगे, और सीधा इंस्पेक्टर बन जाएंगे। बहुत बढ़िया बाबू। और फिर बोलोगे सर बहुत कड़वा बोलते हैं यहाँ पे यार, थोड़ी मेहनत तो खुद से भी करके आओ यार। मैं जितना बेसिक से पढ़ा देता हूँ, जितना पेशेंस के साथ में पढ़ा देता हूँ, जितने मैं डाउट ले लेता हूँ, गारंटी कह रहा हूँ मैं, तुम पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म खोज के ऐसा दिखा दो जो बंदा तुम्हारे कमेंट भी पढ़ता हो, रिएक्ट भी करता हो उसके ऊपर में। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मेरे भाई कुछ भी अनसंट जो है यहाँ पर लिखते जाओगे। बोलो, पढ़ कर के आओ, समझ करके आओ। तुम्हें पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे भाई, समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उम्मीद भी क्या करता हूँ तुमसे, बस इतना कि पीछे की क्लासेस को अटेंड करो, रिवाइज करके आओ और जेन्युइन डाउट पूछो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो बन गया ना आंसर। यही मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों से चाहिए था और कुछ नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप इसमें चाहो तो ट्रिपलेट लगा लो, चाहो तो वैल्यू लगा लो, चाहो तो कुछ भी लगा लो, आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो अब इसका आंसर मेरे भाई बना करके दिखाओ 39 का। चलो तुम्हारे सामने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम है। अब सिखा दिया ना मेरे भाई, यहाँ पर बताओ। बेसिक बेसिक से अब नहीं जाना है। दिख रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन है और डेफिनेट जहाँ 4 ऑप्शंस नंबर के फॉर्मेट में होना तो 100% वैल्यू पुटिंग लगेगा ही लगेगा। जब ऐसे डिजिट आ जाए 1 2 3 0, जब डिजिट रहे तो 100% वैल्यू पुटिंग लगाना, फिर बेसिक्स में मत जाना यहाँ पे। चलो बताओ मेरे भाई। ठीक है, हाँ कल मेरी भाई क्लास ऑफ थी और आपकी क्लास कल भी 14 तारीख को भी ऑफ रहेगी। कल भी डॉक्टर के पास गया था और कल भी जाना है। कल गया था दिखाने, आज रिपोर्ट आ गई है, फिर कल वापस रिपोर्ट लेके दिखाना है। ठीक है, मुझे भाई को दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर फैटी लीवर का इशू आया है तो एक बार हम लोग उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नहीं तो बैठते तो मैं उसी दिन दिखाता, क्लासेस वाले बीच में मैं कभी नहीं दिखाता। ठीक है, काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा था, अब इशू बढ़ गया है वहाँ पे, फैटी लीवर का भी है, थोड़ा नेक का भी है, यहाँ गले का भी है, तो दोनों इशू है, कल दिखाना है। ठीक है, चलिए बन गया मेरे भाई। यहाँ पर इसका आंसर बच्चे ए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है, कोई मेरे भाई डी भी बता रहा है, कोई सी भी बता रहा है, बट ज़्यादातर वोटिंग ए के फेवर में है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए मेरे भाई यहाँ 45 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। जब हम 45 लेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई हो जाएगा 1 + 1 माइनस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 प्लस मेरे भाई √2 हो जाएगा, और लास्ट में वो एक -1 है जिसको शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इग्नोर कर दिया होगा।
ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट टू करके, और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट टू करके, माइनस हो जाएगा इतने के। ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे तो ए का स्क्वायर इतना और रूट टू का स्क्वायर मेरे भाई इतना, माइनस कितना होगा 1 के। 4 में से 2 गया 2, 2 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का तो आंसर 2 होगा ही होगा, बस 2 में से 1 घटा देना था तो आंसर कितना आता मेरे भाई, यहाँ पर 1 आ जाता। ठीक है, आ जाओ चलो इसका आंसर बता करके दिखाओ। देख रहे हो ना कितना बढ़िया शीट बना हुआ है, तुम इसकी कल्पना करो मुझे कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में। एक ही तरह के क्वेश्चन, वो भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा होगा। सोचो मुझे पहले सीजल 2000 यहाँ पर 22 का सीपीओ का क्वेश्चन बैंक देखना पड़ा होगा, सीपीओ के क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन निकाला मैंने, फिर उसके बाद में मेरे भाई सीजल के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकाला, सारे क्वेश्चंस को एक जगह में रखे शीट में ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। तो जितना मेरा सामने तुम्हें पढ़ाने में मेहनत लगता है ना, उसके कई घंटा मेरे भाई पीछे लगता है मेरी मेहनत। रात रात भर बैठ करके शीट आदमी बना रहा होता है कि हाँ पढ़ाने में, जब पढ़ाने जाए तो एकदम परफेक्ट समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो, 1 मिनट का समय है, सीजल का ये सवाल है, बताओ। आ जाइए चलिए। तो मेरे भाई आपका यहाँ पर टाइम होता है ख़त्म। आप देखिए यहाँ पर बहुत शानदार 0 0 0 बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि 0 इसका आंसर आएगा। हालांकि मैं बता दूँ इसका आंसर 2 आएगा, और उसका मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 45 अगर हम ले करके बनाएं तो ये कौशिक का मान बच्चे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और ये 1 + 1 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौशिक का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये और ये मेरे भाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, √2 को इससे गुना करेंगे तो 2 √2 आएगा, और माइनस हमारा 2 √2 हो जाएगा। ये इससे ख़त्म होगा तो 2 के करीब में बचेगा, 2 के करीब में बचेगा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, बी आंसर होगा। ठीक है, ये 4 √2 है, ये 2 √2 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ध्यान रखिए, गलती मत करिए, गलती करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। आज ये चलिए 41 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई वैल्यू पुटिंग से बना करके दिखाइए फटाफट। अब तो सारे सवाल मैं आप ही लोगों से बनवा सकता हूँ, पढ़ा दिया मेरे भाई यहाँ पर, क्लास में फटाफट प्रैक्टिस हो। 2024 के सीपीओ का ये सवाल है, बना के दिखाइए चलिए। सर रेलवे के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करिए, बच्चे सब इंक्लूडेड होता है, टैग नहीं लगाता हूँ, कई बार कोई चीज़ मिस हो जाती है, बट सारा क्वेश्चन इंक्लूड होता है, सारे क्वेश्चंस होते हैं। तुम यहाँ पर पढ़ाने के बाद में तुम रेलवे गणित लगा करके तो देखो, नहीं बना तो फिर मेरे से कहना, इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ट्रिपलेट से नहीं आ रहा है, संभव नहीं है, ट्रिपलेट से आएगा। आपसे अवेश प्रजापति, गलती हो रही है, आप अपना कैलकुलेशन सुधारिए, ट्रिपलेट से भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हमने कहा मेरे भाई सेम तरीके से हम यहाँ पर 45 वाला कंसेप्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √2 के, फिर 1 + 1 2 प्लस मेरे भाई हो जाएगा, ये 2 प्लस हो जाएगा √2 के यहाँ पे, फिर माइनस हो जाएगा 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। अभी आपको मेरे भाई ये दिखाया था, आपको 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर होता है इतना, माइनस होता है 3 के। 4 में से 2 गया 2 - 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, चलो आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर एक एक्यूट एंगल है तो इसमें से मेरे भाई कौन सा कथन इसके बराबर में है, sin/1 + cos हमारा किसके बराबर में है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मेरे भाई कहानी है, ठीक है ना। मैं ये पूरा कहानी आपके सामने आज नहीं कल मेरे भाई ये खोल करके रखूंगा कि अगर यहाँ पर ये आए तो क्या होगा, ये आए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, और ये सारी बातें मतलब स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा ये इंटरचेंज वाला मामला क्या होता है। ये सारी बातें मेरे भाई स्पष्ट रूप से आपको बताई जाएंगी, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल तो क्लास ऑफ है, परसों बताएंगे, शनिवार को बताएंगे। और शनिवार को क्लास होगी मेरे भाई, 15 तारीख को क्लास होगी आपकी, उस दिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए तो मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक आधा बच्चा कह रहे हैं सर प्लीज़ बेसिक बताओ। बच्चे बेसिक्स कुछ जगह पर स्किप करना सीखो, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें मेरे भाई कंपटीशन क्रैक करना है, तुम्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर तुम अपने मानसिकता में हर जगह पर ये रखोगे हम ये भी सीख लें, हम वो भी सीख लें, हम वो भी सीख लें, तुम्हें सीखने में 1.5 साल लग जाएंगे।
तो जैसे अगर मैं करा रहा हूँ वहाँ पर चीज़ें लेकर कि हाँ तुम्हारी सेटिस्फैक्शंस के लिए मैं बेसिक कराता हूँ कि तुम्हें समझ में आ सके, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर कहता हूँ कि इसको मत लेकर के जाना पेपर में, ये सिलेक्शन नहीं कराएगा, स्मार्ट अप्रोच नहीं हुआ ना तो जिस तरह का बच्चे कंपटीशन है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के कट ऑफ जा रहे हैं, तुम अपने बेसिक्स के हथियार के साथ में उनके एडवांस वेपन से नहीं लड़ पाओगे। तुम्हारे पास में तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारा सोचने की, समझने की, कैलकुलेशंस की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जा कर के मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम बीट कर पाओगे बाकी लोगों को। नहीं तो ये सर कंपटीशन है, समझिए बात को लेकर के, इसमें बीट करने का ही खेल है। फिक्स सरकारी नौकरी है यहाँ पर, उसमें जिसके ज़्यादा अंक आए वो ले जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि 9वीं क्लास में 60 बच्चे थे, पास होकर के सारे 10वीं में जाएंगे ही जाएंगे, नहीं। यहाँ पास और फेल का तो चक्कर ही नहीं है मालिक, यहाँ तो खेल है टॉप करने का। ठीक है, टॉप किए तो सिलेक्शन है, नहीं किए तो ख़त्म है। तो पास फेल के लिए बेसिक पढ़ा जाता है, टॉप करने के लिए स्मार्ट अप्रोच चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।